हेलो गाइस, तो आज मैं पढ़ाने वाली हूँ हाई स्कूल, जैसे यहाँ देख रहे हो क्लास 10 का मैथ पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज 1 पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात थोड़ा कम करेंगे और ज़्यादा फोकस करेंगे लगाने में। ठीक है, तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिए कि बोल रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एचसीएफ निकालना है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? तो यूक्लिड विभाजन का जो फार्मूला होता है वह होता है आपका ये। ठीक है, क्या होता है? ये इक्वल्स बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि आपको भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल तो पता ही होगा। तो बी को हम भाजक बोल सकते हैं और ए को भाज्य, क्यू को भागफल और आर को शेषफल बोल सकते हैं। इतना बात कीजिए। उसके बाद देखेंगे कि यह प्रक्रिया, अब नोट में आप लोग लिखोगे, नोट करके कि यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि शेषफल आपका शून्य ना हो जाए। यानी आर अगर शून्य आ जाए तो वहीं पर खलास एचसीएफ निकल जाएगा। अगर नहीं निकलेगा तो तब तक निकालोगे जब तक आर का मान क्या हो जाए, शून्य ना हो जाए। तो चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया है। ठीक है, 24 तथा 44 का एचसीएफ निकालना है और दूसरा 15 तथा 55 का एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकालते हैं यूक्लिड विभाजन के माध्यम से, आइए हम देखते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, पहला कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो 24 तथा 44 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो क्या करना है, यहाँ पर आप देख लीजिए कैसे निकालते हैं। 24 और 44 का। ठीक है, 24 और 44 का, 24 और 44 का। ठीक है, 44 का। तो क्या करेंगे, यूक्लिड हमें विभाजन का फार्मूला यहाँ पर लगाना है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिख दिए ना। तो ए का वैल्यू यहाँ पर देख लीजिए कि क्या करना है, 24 से 44 में हम क्या करना है, भाग करना है। ठीक है, 24 से 44 में क्या करना है, भाग देना है। तो कितना बार जाएगा, 1 बार जाएगा। ठीक है, घटाओगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। कितना आएगा, 20। तो यहाँ पर देखिए बी का मान कितना है, 24 और ए का मान कितना है, 44। तो ए की जगह पर 44 रख दोगे और बराबर करके बी की जगह पर कितना होगा, 24। ठीक है, और क्यू की जगह पर क्या आया आपका, 1। ठीक है, 1 प्लस आर अभी कितना आया, 20 आया है। तो मैंने यहाँ कहा था कि 0 आएगा तभी बंद करना, वरना आपको लगाते जाना। ठीक है, अब ये आर का मान 0 नहीं आया, फिर क्या करेंगे, 20 का भाग देंगे 24 में। तो कितना बार जाएगा, यहाँ पर देख लेना, 20 एक ही बार जाएगा। ठीक है, कितने बार जाएगा, एक ही बार जाएगा। तो कितना आया, 4 आया। कितना आया, 4 आया। अभी भी 0 आया, नहीं आया ना, 4 ही आया। ठीक है, अभी भी 0 आया, नहीं आया, 4 आया। अब क्या करते हैं कि 20 और 24 का यूक्लिड विभाजन करते हैं। तो अब 20 और क्या करना है, फिर लेकर आपको जाना है। 4 का भाग किसमें देना है, 20 में। तो कितना आया, अब लिखेंगे किसके जगह पर, 24 बराबर, और बी का मान कितना है, 20 और इसका 1 प्लस और इसका कितना है, 4 है। ठीक है, अभी भी आर का मान 0 नहीं आया, फिर अभी लगाते जाएंगे। अब क्या करना है, 4 का भाग 20 में देना है। तो 4 पंचे 20, यानी शेषफल कितना आया, आर का मान कितना आ गया, 0 आ गया। कितना आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया। अब क्या करना है, ए की जगह पर हमें कितना रखना है, 20 रखना है और इसके जगह पर कितना रखना है, 4 रखना है और क्यू की जगह पर कितना आया है, 5 आया। कितना आया, 5 आया और प्लस कितना है, 0 है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ये इसका जो एचसीएफ होगा वह कितना निकल कर आया, 4 होगा। ठीक है, ये मैंने पहला सवाल बता दिया। यही सिर्फ लेंगे, जो बी का मान आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ऐसे आप यूक्लिड विभाजन के माध्यम से, फार्मूले के माध्यम से ये सवाल कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको खुद लगाना है, पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पर बता दिया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि वो कैसे लगेगी, क्योंकि एक क्वेश्चन मैं लगाऊंगी, एक क्वेश्चन आप लोग लगाओगे। ठीक है, तो ये चैप्टर था एक्सरसाइज 1 का एग्जाम्पल पहला। ठीक है, चलिए देखते हैं अब ये दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल में कहा है कि गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हम देखेंगे यहाँ पर कैसे लगाएंगे। ठीक है, पहला मैं यहाँ पर कर दे रही हूँ। पहले में कहा है कि 24 और 44 और 28। ठीक है, इन तीनों का कहा। तो पहले हम सबसे पहले किसका निकालेंगे, 24 का। ठीक है, 24 का निकाल लेंगे, कितना होगा, 12, फिर 2 छक 12, फिर 2 तियां 6, फिर 3 एके 3। ये आपका 24 का निकल गया। ठीक है, फिर उसका बाद निकालेंगे 44 का। किसका, 44 का। 44 का कितना होगा, 22, फिर क्या, 11, फिर 11 करने 11,
हमने 44 का भी निकाल लिया, फिर 28 का निकाल लेना, ठीक है। यानी तीनों का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। फिर 2 इक्यानवे 2 2 दूना 4 4 2 चौ 8 2 सत्ते 14 और 7 इक्यानवे 7, ठीक है। इन तीनों का हमने क्या निकाल लिया, ठीक है। अब क्या करना है, इन तीनों का देखिए, जैसे कि इसका निकाले तो कितना आया, यहाँ पर दिखाई दे रहा, इसका निकाले तो आया आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 आया, और इसका आया 2 गुणे 2 गुणे 11 आया, ठीक है। तो दूसरे में इसमें कहा, फिर तीसरे यहाँ पर कर लोगे आप, क्या करना है कि 2 और 2 7 आया, ठीक है। तो एलसीएम ये नहीं है कि आपका है, एचसीएफ है, तो इसका मतलब एचसीएफ का मतलब होता है जो सभी में हो। तो इसमें देखिए 7 है, इसमें 7 नहीं है, और इसमें 11 इसमें नहीं है, ठीक है। फिर क्या करना है, इसमें क्या क्या आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि इसमें 2 2 दिखाई दे रहे हैं, इसमें भी 2 2 दिखाई दे रहे हैं, और इसमें भी 2 2 दिखाई दे रहे हैं। तो इसका एचसीएफ क्या होगा आपका, देख लीजिए यहाँ पर कि 2 2 इसमें भी दिखाई दे रहे हैं, 2 2 इसमें भी, और 2 इसमें भी दिखाई दे रहे हैं। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होगा इसका 2 गुणे 2 यानी 4 होगा। एचसीएफ का मतलब होता है कि वही चीज सब में हो, ठीक है, उसका मतलब होता है। अब ये दूसरा क्वेश्चन आप करोगे, दूसरा क्वेश्चन आप कर लोगे, जैसे कि क्या करना है, दूसरे में 24 का निकाल लेना और 42 का, और 24 और 42 में जो सेम सेम दिखे उसका गुणा कर लेना, एचसीएफ निकल आएगा, ठीक है। अब ये आपका था दूसरा एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे तीसरे एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये लिखना चाहे तो लिखिए, वो था गुणन विधि द्वारा, ठीक है। ये आपका है भाग विधि से एचसीएफ ज्ञात करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पर हर एग्जाम्पल में मैं एक ही सवाल बताऊंगी, बाकी जितने भी सवाल हैं वो आप खुद करोगे, ठीक है। पहला चलिए देखते हैं कि भाग विधि द्वारा लिखा देते। 24 में 44 का क्या कर देंगे, भाग करेंगे तो कितना बार जाएगा, 1 बार जाएगा, ठीक है। यहाँ से कैंसिल हुए तो 0 आया, यहाँ से घटे 4 में से 2 गया तो 2 आया, ठीक है। अभी भी क्या यहाँ पर R 0 आया नहीं ना, तो एचसीएफ अभी आगे जाएगा, ठीक है। तो 20 में 24 से भाग दोगे तो कितना बार जाएगा, कितना 1 बार जाएगा, तो 20 आया, यहाँ से 4 बचा, ठीक है। यहाँ से ये कैंसिल हो गया। अभी भी क्या R का मान 0 आया नहीं आया ना, 4 है, तो क्या करेंगे, अभी भी आगे ले जाएंगे, 4 में 20 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 5 बार जाएगा। यानी अब यहाँ पर R का मान क्या आया, 0 आया। तो ठीक है, जो आखिरी पे आपको मिलेंगे भाजक वही तुम्हारा क्या होगा, एचसीएफ होगा, ठीक है, एचसीएफ होगा। जो B का मान होगा वही तुम्हारा क्या होगा, एचसीएफ होगा, ठीक है। तो एचसीएफ का मान निकल कर कितना आया, 4। तो ये हुआ आपका 24 और तथा 44 का एचसीएफ माना आपका 4 आया। तो इसी प्रकार आप भी भाग विधि द्वारा ये सवाल खुद करोगे, ठीक है। आई होप ये समझ में आएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। ये तीसरा और चौथा देखेंगे।